किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरे से बहुत से जन के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हमें जो प्रॉपर्टी अगर हम लेने का मन बना रहे हैं तो हमें प्लॉट ही क्यों लेना चाहिए, प्लॉट में लेने के क्या क्या रीज़न होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स रहते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सब आपका क्लियर हो जाएगा कि आप प्लॉट में ही क्यों पैसा डालना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है ये कि आप अगर आप प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं और अगर आप प्लॉट में पैसा डालते हैं तो आप में उसको इन फ्यूचर रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है। और जो प्लॉट का पोजीशन होता है ना, वो आपको तुरंत से प्लॉट का पोजीशन भी तुरंत मिल जाता है। जो रजिस्ट्री होती है, आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो गई और आपको प्लॉट का पोजीशन मिल जाता है। और क्या होता है ना, अगर हम फ्लैट वगैरह लेते हैं तो फ्लैट का पोजीशन अगर किसी डेवलपर से हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, फ्लैट के लिए दोस्तों हमें 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हम लेते हैं उसको बनने में 2 से 3 साल का समय चला जाता है। और प्लॉट का क्या होता है, आपको तुरंत पोजीशन मिल जाता है। पोजीशन मिलते ही आप उस पर कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसलिए प्लॉट कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है। और जो अपना फ्लैट के मुकाबले में जो प्लॉट है उसमें आपको जो रिटर्न है, इन फ्यूचर रिटर्न एप्रिसिएशन, वो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों प्लॉट भी लेते वक्त आपको बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कुछ आप भी प्लॉट ले रहे हैं तो वो प्लॉट वहाँ की जो लीगल अथॉरिटी होती है, वहाँ की नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, या वहाँ की जो भी लीगल अथॉरिटी होती है, वहाँ से अगर अप्रूव्ड प्लान आप निकलवा लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या जो डेवलपमेंट है वहाँ आने वाला है, तो आपको इन फ्यूचर पता लग जाता है कि जो मेरे प्लॉट का एप्रिसिएशन है मुझे कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। और दोस्तों अगर आप जैसा प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप जो उसके आजू बाजू का लोकेशन है, आप लोकेशन के बारे में सर्च कीजिए, वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ले रहे हैं तो भी आप देखिए कि आजू बाजू में क्या ऑप्शंस हैं जो आपको नियर बाय मिल जाते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी, रेलवे की कनेक्टिविटी है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो कैसी कनेक्टिविटी है, क्योंकि उन सब जो हमारा प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होता है ना, वो सब चीज़ें उन पे भी डिपेंड करती हैं कि आजू बाजू की जो कनेक्टिविटी है उन सब सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ें देखने के बाद ही प्लॉट परचेज करने का डिसीजन करना चाहिए। दोस्तों प्लॉट लेने के बहुत से बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि आपने 100 फीट रोड पे एक प्लॉट परचेज किया तो उस प्लॉट को आप एज अ कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप होटल बना सकते हो, वहाँ पे आप रिजॉर्ट टाइप में बना सकते हो। यहाँ आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बंगला, विला या जो भी एमिनिटीज़ आपको चाहिए, आपको अपने घर में स्विमिंग पूल चाहिए, आप वहाँ पे स्विमिंग पूल बना सकते हो। आपको गार्डन चाहिए, आप वहाँ पे गार्डन बना सकते हो। आपको अपने बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा किड्स प्ले एरिया चाहिए, तो उस लैंड पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। और यही अगर आप रेडीमेड कुछ ले लेते हो, रेडीमेड कुछ बंगलो या विला ले लेते हैं, तो आपके पास वो एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर पाते हो। बट अगर आपने खाली प्लॉट लिया है तो उसको आप होटल, कमर्शियल शॉप, या किसी को कोई डॉक्टर है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना छोटा क्लिनिक वहाँ पे डाल सकता है। कोई सीए है तो अपना सीए का ऑफिस वहाँ पे डाल सकता है। तो इस तरह से प्लॉट को हम कमर्शियल फेज में भी यूज़ कर सकते हैं और रेजिडेंशियल, ऊपर आप रेजिडेंशियल बना करके रह भी सकते हैं। और दोस्तों जो प्लॉट होता है ना, उसका जो वैल्यू होता है, जो प्लॉट होता है उसमें जैसा हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि अगर हम छोटा प्लॉट ले रहे हैं तो उसका वैल्यू बट बस कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो हमें वो जो हमारा एक प्रॉपर्टी भी बन जाता है कि डिसीजन बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बट ऑब्वियस इन फ्यूचर आप कभी भी आपको सेल करना है तो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है वो आपको मिलता ही है। जैसा अगर हम शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, गोल्ड वगैरह में पैसा डाल के रख देते हैं कुछ लोग कि ठीक है हमने आज इन्वेस्टमेंट करके रख दिया, बट अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा डाल के रखते हैं तो प्रॉपर्टी आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं अच्छा खासा ग्रोथ देकर जाती है। दोस्तों कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपने किसी किसान से ऐसा एग्रीकल्चर लैंड ले लिया तो आपको उसको एनेक्स करवाने में प्रॉब्लम आए, या जो अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूवल नहीं है, तो इन फ्यूचर आपको वो लैंड अगर सेल भी करनी है, वो जो प्लॉट आपने परचेज़ किया है वो आपको सेल करना है, तो वो इतना अच्छा खासा अप्रिसिएशन नहीं देखा जाता। इसकी बजाय आपको ये होना चाहिए कि आपको वहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब चेक कर लेना चाहिए, लीगल है, प्रॉपर आप एनी प्लॉट लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन भी अच्छा मिल जाए। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर ही प्लॉट परचेज करना चाहिए। उसमें दोस्तों वहाँ की लोकेशन देखनी चाहिए, वहाँ का जो मार्केट एरिया है वो आजू बाजू में है या नहीं, वो जो प्लॉट आप लेने वाले हैं वो अनअप्रूव्ड तो नहीं है, वो किसी न किसी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो इन फ्यूचर प्लॉट आपको अच्छा खासा हाई रिटर्न देकर जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं। प्लॉट में आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है।
दोस्तों अगर पहले की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।